हेलो एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भेड़िया मलगांव आजमगढ़ से आज आप सभी लोगों को टेंस की इस सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल का अगर कोई वाक्य है तो उसका अनुवाद कैसे हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, आज उसके बारे में सीखते हैं। अगर कोई वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है, मतलब कोई कार्य अभी अभी पूर्ण हो चुका है, ऐसा वाक्य है तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। इसकी पहचान होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब कोई कार्य अभी पूर्ण हुआ है। वाक्य के अंत में दिया हो तो यह जो है इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे वह किताब खरीद चुका है, या वह खरीद लिया है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब खरीद चुका है या कार्य खरीदने वाला कर चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका अनुवाद करने के लिए अगर वाक्य अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम कैसे करते हैं, और निगेटिव है तो हम कैसे करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे करते हैं। तीनों के लिए अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है, इस तरह का वाक्य है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, कर्ता है इसमें। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया क्या है, हैव या हैज़, यह आई और प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ लगेगा। और एक वचन अगर करता है तो उसके लिए हैज़ लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अन्य वर्ड, जो अन्य शब्द रहेंगे उसका अनुवाद करके इंग्लिश में लिख देते हैं। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव नॉट या हैज नॉट। इसके बाद आपको मेन वर्ब का इसमें भी थर्ड फॉर्म ही लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड लिख करके अनुवाद करते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य है, प्रश्न सूचक वाक्य है, तो अगर क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़। हैव कहाँ लगता है, कर्ता अगर आई है या प्लूरल नंबर है तो हैव, और सिंगुलर नंबर है तो हैज़ लिखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यदि सेकेंड टाइप का है, ये फर्स्ट टाइप वाला है, यदि वाक्य क्या से शुरू है। अगर सेकेंड टाइप का है, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं,
उसके लिए क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। अब हम सबका एक एक सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। एक एक सेंटेंस का हम देखते हैं। इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, याद करके फिर अनुवाद करेंगे तो आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। वह किताब खरीद चुका है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह एग्जाम्पल किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। वह किताब, तो ये वह क्या है? ही एक वचन है। इसके साथ मैंने बताया क्या लगेगा? हैज। ही हैज। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है? बाई। इसका थर्ड फॉर्म बॉट। बॉट। ही हैज बॉट दी बुक। ही हैज बॉट दी। इसी को हम नेगेटिव अगर कर देते हैं, ये हो गया अफर्मेटिव। अगर निगेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा? वह किताब नहीं खरीद चुका है। ये हो गया निगेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लग जाएगा? ही हैज़ के बाद नॉट बढ़ा देंगे। ही हैज़ नॉट बाई का थर्ड फॉर्म बॉट दी बुक। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह किताब खरीद चुका है? अब एक क्वेश्चन वर्ड पहले है तो फर्स्ट टाइप का है, इसका अनुवाद करेंगे। ये हो गया प्रश्न सूचक, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले मैंने बताया कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। इसमें क्या है? कर्ता एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज ही बॉट दी बुक। अब इसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, वह, ये तो फर्स्ट टाइप का है। अगर सेकंड टाइप का है तो कैसे करेंगे? वह किताब क्यों खरीद चुका है? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो सेकंड टाइप, इसी का अनुवाद पहले लिख देंगे आप करके। वाई हैज ही बॉट दी बुक क्वेश्चन मार्क। ये सेकेंड टाइप का हो गया। अब आप इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, इसी तरह से आप कई एग्जाम्पल करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद कैसे करते हैं उसको आसानी से आप सीख सकते हैं। और एक वाक्य देखते हैं। वे अनुवाद लिख चुके हैं। अब ये क्या है? अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। तो इसका बहुवचन है, इसलिए क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब दे हैव। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन।
दे हैव रिटन द ट्रांसलेशन। अब इसी को निगेटिव में हम करते हैं, नकारात्मक में करते हैं। वे अनुवाद नहीं लिख लिए हैं या लिख चुके हैं। तो इसका अनुवाद हम करेंगे तो इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, हैव या हैज़ के बाद। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट, दे हैव नॉट रिटन द ट्रांसलेशन। ये हो गया निगेटिव। ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है। इसका इंट्रोगेटिव अगर है तो क्या वे अनुवाद लिख चुके हैं। क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव। पहले हैव लिख देंगे। दे हैव दे रिटन दी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, वे अनुवाद कैसे लिख चुके हैं। इसका अनुवाद करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड कैसे है, इसका हाउ लिख देंगे। फिर हैव दे रिटन दी ट्रांसलेशन। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल देख करके बना सकते हैं अपने से। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कोई भी वाक्य चुका है, चुकी है से समाप्त होता है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसका अनुवाद इस तरह से करते हैं। तो इसको आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।